एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से मैं रूपक रोमेत्रा एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं। फ्रेंड्स, आप सब लोगों की बड़ी डिमांड थी कि सर हम जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम क्लास 4 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी बेसिकली फ़िलहाल किसको फोकस करते हुए जेके बैंक की और क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, दैट इज़ मैथ्स। अब मैथ्स में आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है उसका एक ही कारण है, आप चाहे रीज़न बोलें, कारण बोलें, वो है आपका कॉन्सेप्ट, वो है आपका कॉन्सेप्ट। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो मैं छोटी रखूं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको एटलीस्ट ये बताया जाए कि आप लोग अपनी मैथ्स की जो सेक्शन है कम टाइम में भी आप इसको कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ, गाइडेंस के साथ, और अच्छे से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं बच्चे इसमें मैथ्स में फुल मार्क्स भी स्कोर करते हैं। अगर मैं जेके बैंक की बात करूं, अगर आपके फर्स्ट पेपर में 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, राइट, तो यू कैन इजीली स्कोर 30 to 32 क्वेश्चंस विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम। कहने का मतलब अगर आप प्रॉपर ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, ये ट्राइड एंड टेस्टेड गाइडलाइंस है। करियर सक्सेस इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन J&K विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन बैंकिंग, SSC एंड JK SSB एंड एनी अदर एग्जाम। तो आप लोगों को जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है, बेशक हम छोटा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप लोगों ने अपनी प्रॉपर अच्छे तरह से प्रिपरेशन भी करनी है एंड ऑल नोट्स भी बनाने हैं। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा रहे और आप इस वीडियो में एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पता चल जाए आपको कि मैथ्स पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। उसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि एक वीडियो आज देख लिया, एक महीने के बाद देखा, एक 10 दिन के बाद देखा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यही डिफरेंस है आपके ऑनलाइन कोचिंग में, जो कि पेड कोचिंग होती है, जिसमें आपको फुल फ्लैश सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस पे विद नोट्स, PDF, स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग। जो भी है करियर सक्सेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जेके बैंक का हो, अकाउंट असिस्टेंट का हो या क्लास 4 का हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, हो सकता है कभी कोई बिजी हो, कभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में है, एनीथिंग इट कैन बी। तो कहने का मतलब है आप मिस कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि कंसिस्टेंट रहें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखने को मिले, राइट। और हम कोशिश करेंगे हम ट्रेडिशनल तरीके से ना पढ़े कि यहाँ पे आया, आपको समझाया और आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, दैट्स इट। ऐसा नहीं चलेंगे, पहले थ्योरी समझाई, नथिंग। हम कोशिश करेंगे पेपर में जो आपको टॉपिक पूछा जाएगा, पेपर में आपको जो टॉपिक पूछा जाएगा उसमें किस किस टाइप के, जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे एक टॉपिक है आपका परसेंटेज, राइट। परसेंटेज टॉपिक्स में बड़े सारे बच्चों को अच्छी कमांड होती है, बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो हम दोनों से बात करें। देखिए, कोशिश होगी कि जैसे परसेंटेज टॉपिक है, इसमें आपको डायरेक्टली नंबर फाइंड करने के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है DI के बारे में, DI के क्वेश्चंस आ सकते हैं, परसेंटेज, व्हाट परसेंट लेस, व्हाट परसेंट मोर। कहने का मतलब बोलने में आए तो बड़ी सारी चीज़ें बन जाती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हम एक टॉपिक में पूरी 15 टाइप्स पढ़ते हैं पेपर के लिए, लेकिन पेपर में उसमें से क्या आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है, राइट। जिसमें परसेंटेज हो, आपके बाकी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हो, सभी के लिए हम इस चीज़ को लागू करेंगे, राइट। तो हमारी कोशिश होगी जो टाइप बार बार रिपीट हो रही है आपकी पेपर में, उसमें कैसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और आप किस तरह सॉल्व करते हैं, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स आप यूज़ करते हैं या लंबे मेथड से करते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। तो इसी के साथ फर्स्ट जो मैंने आपको चीज़ बताई जो आपको पढ़ने में हेल्प करेगी, दैट इज़, क्योंकि अभी इसके बारे में हम रेगुलर मैथ्स की वीडियोस लाएंगे आपकी डिमांड पे। दूसरी चीज़, अगर आप एक बार ध्यान से देखें, आप चाहे मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़े, राइट, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, एट द एंड शुरू में आपका कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, एवरेज, हर एक का अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एट द एंड जब वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है आपको, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एट द एंड वहाँ आपने करनी क्या है,
कैलकुलेशन करनी है, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, किसी भी आप मैं कह सकते हैं कि मैथ्स में कोई भी, चाहे जेके बैंक का हो, क्लास 4 का हो, एनी एग्जाम, राइट। तो एट द एंड आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और कैलकुलेशन स्ट्रांग कभी भी 1-2 दिन में नहीं होती, किसी भी किताब को पढ़ के नहीं होती, ये सिर्फ होती है प्रैक्टिस से। आप इमेजिन नहीं करेंगे, बड़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में और जिसका एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं होता उसमें कितना डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट वीडियो में हम यही चीज़ें बता रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं है। अब ये मत सोचिए कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन अगर नहीं निकल रहे तो वो परमानेंट है कि निकलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पेपर में, जेके बैंक के पेपर में पिछली बार 35 में से 20 क्वेश्चन किए थे तो आप 20 ही कर सकते हो, 30 नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप सभी को एक चीज़ याद रखनी है, मैथ्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है उसकी अगर नॉलेज है तो आप उसके कॉन्सेप्ट के आगे पीछे चाहे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आप हमारी फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज में देखेंगे जब हम आपके लिए लेके आएंगे विद इन 1 और 2 डेज, राइट। उसी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन कोशिश करनी है पेपर में, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप ओरली करेंगे, मैंने आपको पता नहीं कितनी वीडियोज़, अब मुझे भी याद नहीं है, ऑलरेडी ये चीज़ें कितनी बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन बार बार बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि क्या है कि हमें आदत है बोलने की। हम एक वीडियो देख के फिर 50 वीडियोस देखेंगे, फिर हम दोबारा बोल जाएंगे पता नहीं टीचर ने क्या बोला था, राइट। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। कोशिश करनी है आपने जितनी भी आपकी मेजर कैलकुलेशंस हों उसके लिए हल्का सा आप पेन यूज़ करिए पेपर में, लेकिन जो छोटी छोटी, अब जैसे मान लेते हैं वहाँ पे आपसे पूछा गया 9 6 क्या होता है, राइट। अब आप इसको भी अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे करने में, राइट, तो वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी ओरली होगी उतनी जल्दी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और कैलकुलेशन बढ़ाने का सबसे बेटर तरीका, सबसे बेस्ट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज सिंप्लीफिकेशन। कहने का मतलब अगर आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जेके बैंक का जो पेपर था 2018 में जो रिक्रूटमेंट आई थी, जिसका पेपर 2019 में हुआ था जो कैंसिल हो गया आगे आके, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जांपल, राइट, 10 से 15 पेपर में पूछे जाते हैं, 10 में से 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे ओरली, जिसमें आपको बिल्कुल पेन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे क्या सीखने को मिला, और ये 10 में से 6-7 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप कह सकते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो भी ऑलरेडी डाला हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि सिर्फ आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था, राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था, बोर्ड मास फॉलो करना था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप पेपर में स्किप करेंगे तो ये बहुत बड़ा आपका वहाँ पे नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको टाइम बचाना है कैलकुलेशन में, वो भी टाइम अगर आप अपना लंबी लंबी कैलकुलेशंस में लगा देंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, राइट। और लास्ट, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, लास्ट आपको एक चीज़ याद रखनी है, एग्ज़ाम आपका तभी क्वालिफाई होगा अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ऐसा नहीं कि जो हमने कोई सैम्पल पेपर देख लिया दैट्स इट, नो। जैसे हमारा जो एग्ज़ाम होगा दैट इज़ इन 2020, अगर ज़्यादा लेट होता है तो 21 में चला जाएगा, राइट, जब भी होगा, और जितना डिले होगा आपको उसका बेनिफिट है, राइट, प्रिपरेशन टाइम मिल जाएगा। देखिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए एटलीस्ट 2018-2019 का पेपर एटलीस्ट हमने देखा हो, 2011, 12, 13 का देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2010 में तो ऑफलाइन पेपर होता था, प्री और मेंस तो 2014 में होना स्टार्ट हुआ, राइट। तो अब हर साल पैटर्न चेंज होता है, हर साल टाइप्स क्वेश्चंस की नई नई आती हैं, तो कोशिश करिए लास्ट 3 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके लिए हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारा आप अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करें, फिर जाके आप कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉपरली अब मैं इसको अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ, अच्छे से मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे ही अभी हम भी अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे, आपके लिए मैथ्स की वीडियोस लाना, सभी टॉपिक्स की ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे, राइट। तो होगा क्या, जब हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे फिर हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचेगा कि हम आपको बार बार ये बताएं कि आप अपनी कैलकुलेशन सुधारो, ये करो, वो करो। तो इसलिए हमारी
कोशिश होनी चाहिए कि जैसे आज का इंट्रो वीडियो था, हमें किस तरह चलना है, तो आप डेली बेसिस पे देखेंगे छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में आपको यूट्यूब पे हम कोशिश करेंगे आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर दें कि आपको किस तरह अप्रोच रखनी है और किस तरह प्रिपरेशन करनी है। और मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं, आप 10 फ्रेंड्स हैं, कोई पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद से आपस में तैयारी कर रहे हैं तो 10 के 10 स्टूडेंट्स का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 के 10 स्टूडेंट्स का जो लेवल है पढ़ने का दैट इज़ डिफरेंट। ऐसा भी होता है किसी बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है, किसी बच्चे को 3-4 एग्जाम्पल्स देने के बाद समझ आता है और किसी को समझाने के बाद खुद पढ़ के समझ आता है, राइट। तो हर तरह के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हमने जो भी हमने चीज़ें पढ़नी हैं, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा हमेशा कहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट करें, ज़ीरो से। आप जब हमारी कोई भी वीडियोस देखेंगे ना, चाहे आप यूट्यूब पे हमारी इंग्लिश की वीडियोस देखिए, चाहे आप रीजनिंग की वीडियोस देखिए, एनी वीडियो, आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया जाता है, राइट। हम ये मान के ही नहीं चलते कि आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा है, तो तभी आप ये चीज़ें सीख पाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो या कोई भी टॉपिक हो। एक ही इलाज है उसका, दैट इज़ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ऐसा मत करिएगा कि एक हफ्ता आपने प्रिपरेशन शुरू किया, राइट, फिर एक हफ्ता आप फ्री रहे, छुट्टी आपने स्किप कर दी क्लासेस, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट की, उससे आपका रिदम ब्रेक हो जाता है। आप डेली के चाहे 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, 5 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कम नहीं है, लेकिन डेली आदत होनी चाहिए। उससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है, राइट। तो अब अगला वीडियो जो होगा हमारा, वो फर्स्ट वीडियो होगा मैथ्स की सीरीज़ में विद स्टार्टिंग ऑफ परसेंटेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लीजिए 9419145317। यूट्यूब पे हमारी कोशिश होती है कि शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लाएं, आपको समझाएं कैसे आपने तैयारी करनी है, लेकिन फुल फ्लेज्ड कोचिंग के लिए अगर आप ऑनलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं जेके बैंक का, जिसमें इन डेप्थ आपकी स्टडी होती है, तो आप जस्ट इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें करियर सक्सेस की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।